नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से निकलने वाली विज्ञापन संख्या 4/2026 लिपिक ग्रेड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2026 की। तो इसमें देखें, लिपिक ग्रेड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2026 पदों पर क्या पात्रता रहने वाली है, क्या एज लिमिट है, टोटल कितने पद हैं और इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है और इसका क्या क्या पाठ्यक्रम है। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, विज्ञापन संख्या 4/2026 लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2026। इसका विज्ञापन आज दिनांक 12 जनवरी 2026 को जारी किया गया है। तो इसमें कौन फॉर्म भर सकता है? तो इसमें देखिए, समान पात्रता परीक्षा सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर की समान पात्रता परीक्षा 2024 में योग्य घोषित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन शर्तों के अनुसार इसमें आप भर सकते हो। यानी कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी वाली इसमें जो पास हो फॉर्म भर सकता है। अब यहाँ पे क्रम संख्या दे रखी है, विभाग का नाम दे रखा है, सेवा नियम दे रखा है, पद का नाम दे रखा है, गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र और कुल योग। तो पहला हो गया आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा नियम, राजस्थान लोक सेवा आयोग लिपीय एवं अधीनस्थ नियम तथा विनिमय 1999 यथा संशोधित। पद का नाम हो गया आपका ग्रेड लिपिक द्वितीय। गैर अनुक्षेत्र क्षेत्र के इसमें 6 पद हैं, अनुक्षेत्र के नहीं है, कुल पद हो गए इसमें आपके 6। दूसरा विभाग का नाम हो गया प्रशासनिक सुधार विभाग, राज्य अधीनस्थ विभाग कार्यालय, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा नियम 1999 एवं समय समय पर यथा संशोधित। पद का नाम हो गया इसमें कनिष्ठ सहायक, जिसके गैर अनुसूचित क्षेत्र के हो गया 8827, अनुसूचित क्षेत्र के हो गया आपके 979। कुल पद योग इसमें हो गया आपके कुल योग हो गए इसके पद 9806। इसके बाद कृषि विपणन निदेशालय, कृषि उपज मंडी समिति सेवा नियम ये हो गया, इसमें कनिष्ठ सहायक 581 पद है, 19 अनुसूचित क्षेत्र के हैं और कुल पद हो गए आपके 600। अगला है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसके है ये सेवा नियम इसके अंतर्गत आता है। कनिष्ठ सहायक के पद है 98 पोस्ट है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के कुल हो गए आपके 98। उसके बाद राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सेवा नियम ये हैं, इस कनिष्ठ सहायक की पोस्ट है 46 पद है, गैर अनुसूचित क्षेत्र में और अनुसूचित क्षेत्र में 4 पद, कुल पद हो गया आपके 50। नेक्स्ट है आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, जिसमें सेवा नियम है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी सेवा नियम 2004 यथा संशोधित। पद का नाम हो गया आपका लिपिक ग्रेड सेकंड 84, कुल पद हो गए आपके 84। इस प्रकार सभी विभागों में कुल गैर अनुसूचित क्षेत्र के 9642 पद हो गए, साथ ही साथ अनुसूचित क्षेत्र के 1002 पद हो गए, यानी कि कुल पद हो गए इसमें समस्त पद हो गए आपके 10,644। 10,600 पद इसमें कुल पद हो गए। विशेष नोट में आपको ध्यान रखना है, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी से 2024 की पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जाकर परीक्षार्थियों के स्कोर कार्ड दिनांक 17/2/2025 को जारी किए गए थे और इन समस्त विभागों में के माध्यम से राज्य सरकार के अधीनस्थ विभाग कार्यालय की लिपिक ग्रेड कनिष्ठ सहायक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को उक्त विभाग का आवंटन व्यवस्था मेरिट सह प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। अतः ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी जिन विभागों या बोर्ड में पद स्थापन चाहते हैं उनका प्राथमिक क्रम पद कोड संख्या के अनुसार अवश्य भरें। अब इसमें नीचे दे रखी है आवेदन करने की प्रक्रिया। तो आपको sso.rajasthan.in पे जाना है। इसके बाद इसमें लॉगिन होना है। लॉगिन होने पर आपको सिटीजन ऐप दिखाई देगा, रिक्वायरमेंट पोर्टल पे जाना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन नंबर आपको फिल करना है और आपका फॉर्म भरना है। उससे पहले यदि आपका OTR नहीं हो रहा तो OTR करना है। लिपिक ग्रेड से कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार से है। कनिष्ठ लिपिक ग्रेड राजस्थान लोक सेवा आयोग के पद कोड संख्या 1, जिसमें कुल पद 6 हैं, जिसकी टेबल इस प्रकार दी गई है। नेक्स्ट है कनिष्ठ सहायक गैर अनुसूचित क्षेत्र पद कोड संख्या 2, जिसमें 8,827 पद है, जिसके सामान्य के इस प्रकार टेबल में आप देख सकते हैं। सामान्य के, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, अन्य पिछड़ा वर्ग के, अति पिछड़ा वर्ग के, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के और 12 जिले में सहरिया जनजाति के कुल पद आप इस टेबल के अनुसार देख सकते हैं। शक्ति आरक्षण पद कोड संख्या 3 की टेबल इस प्रकार आप देख सकते हैं। पद कोड संख्या 4 की टेबल इस प्रकार है। पद कोड संख्या 6 की टेबल इस प्रकार है, जिसमें कुल पद 84 हैं। वेतनमान इसमें पे मैट्रिक्स लेवल 5 रहेगा। इसके बाद बात करते हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की। तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि आपको 12वीं पास इसमें 12वीं पास इसकी योग्यता है एंड O लेवल DOEACC
या फिर नीलिट सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर या कोपा या डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर साइंस आदि, या फिर आपको पॉलिटेक्निक या कंप्यूटर कोर्स 1 साल 2 साल 3 साल का हो और कम से कम आपको RACIT चाहिए, यानी कि आपको 12वीं पास होना चाहिए और साथ साथ कम से कम आपके पास ये नहीं हो तो RACIT होना चाहिए और CET ग्रेजुएशन CET 12th लेवल की आपको पास होना चाहिए। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 कॉमन एज है। उसके बाद SC ST OBC के अनुसार इसमें छूट प्रदान की जाएगी। SC ST OBC में 5 वर्ष की छूट रहेगी। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी। SC OBC पुरुष के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी। उसके साथ साथ ही जाति अनुजाति, जिसमें लिख रहा है अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को राजस्थान के मूल निवासी हो के मामले में 5 वर्ष की छूट रहेगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं के मामले में 5 वर्ष की छूट रहेगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी जो राजस्थान की मूल निवासी हो के मामले में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ ही पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। जो 15 जनवरी 2026 इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 13 फरवरी 2026 तक इसके फॉर्म SSO के माध्यम से भरे जाएंगे। परीक्षा का आयोजन की बात करें तो परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई 2026 से 6 जुलाई 2026 को ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा आयोजित कराई जानी प्रस्तावित है। परीक्षा की दिनांक में परिवर्तन का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। प्रवेश पत्र की बात करते हैं तो SSO पर लॉगिन होने के बाद रिक्वायरमेंट पोर्टल के लिंक requirement.rajasthan.gov.in RECT लॉगिन गेट एडमिट कार्ड पर जारी किए जाएंगे। OTR और कुछ महत्वपूर्ण निर्देश इसमें है जो आप इसको अच्छे प्रकार से देख लीजिए। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन यानी कि OTR में वर्ग की शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता को ही अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन OTR में दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अन्य संस्था या विश्वविद्यालय में प्रदत्त डिग्री डिप्लोमा को स्वीकार मान्य नहीं किया जाएगा। भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी संबंधित उसकी पात्रता मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। यदि कि किसी कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को इस आशय का एक शपथ पत्र लिखा जाए कि आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश 9/9/2015 के अनुसार इसके अनुसार जाति प्रमाण पत्र परंतु क्रीमिलियर यदि नॉन क्रीमिलियर का होगा तो तथ्य 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। उसी प्रकार EWS में भी दूसरा है अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो माता पिता निवास एवं आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करने की उसी वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम निवास एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। EWS के लिए भी अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए माना जाएगा। यदि नहीं बना तो सब पत्र आपको लगाना है और इसके साथ इसमें आपको अटैच करना है। अब बात करें परीक्षा स्कीम एवं पाठ्यक्रम की तो ग्रेड सेकंड लिपिक ग्रेड सेकंड या कनिष्ठ सहायक पदों पर भर्ती है तो परीक्षा स्कीम की बात करते हैं। फेज 1 और फेज 2 इसमें रहेगा। सामान्य ज्ञान दैनिक विज्ञान और गणित 3 घंटे का यह पेपर रहेगा और 100 अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं। सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश के 3 घंटे का पेपर रहेगा और इसमें 100 अंक निर्धारित किए गए। इसके साथ साथ सेकंड फेज होगा। सेकंड फेज में कंप्यूटर में हिंदी टंकण गति परीक्षण दक्षता 10 मिनट दिए जाएंगे, 25 अंक रहेगा। दक्षता परीक्षण 10 मिनट दिए जाएंगे, कम में 25 अंक रहेगा। कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण गति परीक्षण 10 मिनट 25 अंक दिए जाएंगे। दक्षता परीक्षण 10 मिनट और 25 अंक दिए जाएंगे। सेकंड निःशक्त व्यक्तियों को उनके लिए द्वारा फेज फर्स्ट में ही प्राप्त औसत अंक दिए जाएंगे। स्पष्टीकरण। अब इसके बाद में पाठ्यक्रम आप देख लीजिए। पेपर सामान्य ज्ञान दैनिक विज्ञान और गणित के टॉपिक है। 3 घंटे 100 अंक का है। सामान्य ज्ञान में समसामयिक मामले, भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान की कृषि आर्थिक विकास के टॉपिक, राजस्थान की इतिहास एवं संस्कृति, मध्यकालीन इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक चेतना, राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषाएं, बोलियां एवं साहित्य, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, संत कवि, मेले त्योहार आदि, राजस्थान का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग एवं राजस्थान क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित बड़े उद्योग एवं कुटीर उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत आदि। दैनिक विज्ञान में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आदि, धातु अधातु इनके प्रमुख यौगिक, कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, प्रकाश का परावर्तन वर्ष के नियम, विद्युत धार आदि, अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, अनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली, पर्यावरण अध्ययन
जंतुओं का आर्थिक महत्व, रक्त समूह कारक निवारण, गणित के वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, गुणनखंड, बहुलक, अनुपात, समानुपात, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, कोण है उनके माप, आंकड़े द्वारा निरूपण, केंद्रवर्ती की माप आदि। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, मिनिमम मार्क्स 100, नंबर ऑफ द क्वेश्चन 150, ड्यूरेशन 3 आवर्स, ऑल क्वेश्चंस के रियल इक्वल्स 1/3 नेगेटिव मार्क्स इसमें रहेगी। जिसका हिंदी का संधि, सामाजिक उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यावरण, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, युग्म शब्द, वाक्य शुद्धि, वाक्य क्रिया, वाक्यांश, मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी परिभाषिक शब्दावली, सरल संयुक्त आदि। जनरल हिंदी की बात करें, टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस, यूज ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ प्रिपरेशन, ट्रांसलेशन, करेक्शन, glossary of official technical terms. Antonym, one word, such as formatting, news word, consumable word, comprehensions of a given passage, knowledge of written letter, official, demi-official curriculum and the notice and tender आदि। मार्क्स 100 रहेंगे, 75 क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, 75 क्वेश्चन जनरल हिंदी और 75 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, 1/3 मार्क नेगेटिव मार्किंग होगी। ABCD E 5 गोले में से एक विकल्प बनना अनिवार्य होगा, जैसे आप कोई आंसर नहीं दे रहे तो ई बनना है, बाकी अदरवाइज आपका जो सही लगे बनना है। धन्यवाद।